हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। दफ्तर से लौटकर घर के भीतर अभी अभी दाखिल हुआ अनादि ने देखा कि मीशा को उसके आने का कोई भान ही नहीं है। वह गैलरी में लगे आराम कुर्सी पर गंभीर विचारणीय मुद्रा में बेखबर बैठी हुई है। शादी के करीब 10 महीने बीत चुके थे, लेकिन अनादि अब तक यह समझ नहीं पाया था कि मीशा आखिर अचानक किन विचारों में गुम हो जाती है। शादी से पहले बामुश्किल अनादि 1 या 2 बार ही कुछ समय के लिए मीशा से मिला था, लेकिन इन मुलाकातों में उसे मीशा कभी भी उदास या गंभीर प्रवृत्ति की नहीं लगी थी। शादी के महीने भर बाद ही अनादि को ऐसा लगने लगा जैसे मीशा उसे कुछ कहना, पूछना या बताने का प्रयास तो करती है, परंतु संकोचवश वह ऐसा कर नहीं पा रही है। अनादि भी अपनी ओर से मीशा के दिल में छुपे राज को जानने की भरसक कोशिश करता, किंतु अब तक वह असफल ही था। अनादि के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि मीशा अक्सर तभी उदास, दुखी या खोई खोई रहती है जब वह अपनी अभिन्न सहेली मिन्नी से मिलकर घर लौटती। मिन्नी और मीशा दोनों स्कूल फ्रेंड थी। अनादि और मीशा के ब्याह के 1 महीने पश्चात मिन्नी का ब्याह भी इसी शहर के एक सफल रईस परिवार से हुआ था। मीशा अक्सर अपने फुर्सत के क्षणों में मिन्नी से मिलने उसके घर पहुंच जाया करती थी। आज फिर मीशा को यूं ही अपने आप में खोया देख अनादि उसे कुछ कहे बगैर किचन में चला गया। अपने लिए चाय व मीशा के लिए कॉफ़ी बनाकर अनादि गैलरी में ही ले आया और विचारों के भंवर में गोते लगाती मीशी से बोला, नॉक नॉक। आप किन ख्यालों में खोई हुई हैं मैडम, लीजिए गर्मा गर्म कॉफ़ी। अनादि को इस तरह ऑफिस से थका हुआ लौटकर स्वयं के लिए चाय और मीशा के लिए कॉफ़ी बना कर लाना मीशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मीशा को कॉफ़ी पसंद है, यह अनादि जानता था। इन 10 महीने में मीशा के पसंद नापसंद से अनादि वाकिफ हो चुका था। इस बात का मीशा को भी एहसास था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी। यदि अनादि उसे इतनी अच्छी तरह से समझने लगा है तो वह उसके दिल की बात क्यों नहीं समझ पा रहा है। वह क्यों मिन्नी के पति की तरह उससे अपने प्यार का इजहार नहीं करता, क्यों उसे कोई सरप्राइज नहीं देता, गिफ्ट नहीं देता, वीकेंड पर कहीं बाहर घुमाने लेकर नहीं जाता। वह क्यों हर वक्त काम में ही लगा रहता है। ना जाने ऐसे कई अनगिनत सवालों के आगे मीशा के मन में सुलग रहे थे। इन सवालों की लपेटें उस वक्त और अधिक ज्वलंत हो जाती जब मीशा अपनी सहेली मिनी से मिलकर लौटती। अपने सामने इस तरह हाथों में चाय और कॉफ़ी के साथ अनादि को खड़ा देख मीशा बोली, अरे आपने यह सब क्यों किया, मुझे कह देते मैं बना देती। अनादि मुस्कुराकर मीशा के करीब बैठते हुए बोला, तुम बनाओ या मैं, क्या फ़र्क पड़ता है। अनादि के ऐसे कहने पर मीशा ने फिर कुछ नहीं कहा। दोनों के मध्य एक कटीलेदार चुभन सा
सन्नाटा पसर गया, जिसे चाह कर भी अनादि तोड़ ना सका। 2 दिनों बाद अनादि के दफ्तर जाने और अपना घरेलू कार्य निपटाने के उपरांत मीशा फिर मिन्नी से मिलने उसके घर पहुंची। अभी वह दरवाजे पर पहुंची ही थी कि वह बाहर ही टिक गई। मिनी के पति मिनी पर बहुत ही बुरी तरह से बरस रहे थे। वह कह रहे थे, तुम बीमार हो, इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपना सारा काम धंधा छोड़कर तुम्हारी सेवा के लिए घर बैठ जाऊं और अपना फाइनेंशियल नुकसान करा बैठूं। घर पर कार है, ड्राइवर है, तुम इन्हें साथ लेकर डॉक्टर के पास क्यों नहीं चली जाती? तुम्हें जितने रुपए चाहिए ले लो, लेकिन मुझसे यह उम्मीद मत रखना कि मैं अपना सारा काम काज छोड़कर तुम्हारी सेवा करूँगा या तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। मिनी के पति को इस तरह बेपरवाही व बेरुखी से कहता सुन मीशा सन्न रह गई और उल्टे पांव सीधे अपने घर की तरफ लौट गई। सारे रास्ते अनादि के सहयोगात्मक व प्यार भरे व्यवहार परत दर परत मीशा की आंखों के समक्ष झूलने लगे। उसे स्मरण हो आया कि किस तरह पिछले महीने अचानक उसकी तबीयत खराब होने पर अनादि अपना सारा काम स्थगित कर पूरा दिन उसका ख्याल रखता है। उसे डॉक्टर के पास लेकर गया, उसके लिए खिचड़ी पकाई और पूरा दिन उसके पास उसके साथ रहा। यह सब याद कर बार बार मीशा का दिल उसे से बस एक ही प्रश्न कर रहा था, अनादि का उसके प्रति जो व्यवहार है, क्या यही प्यार है? और हर बार मीशा के दिल की गहराइयों से बस एक ही जवाब आ रहा था, हाँ यही प्यार है। इतने महीनों बाद आज मिनी के घर से लौटते हुए मीशा तनिक भी सवालों से घिरी हुई नहीं थी। उसे अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए थे। उसके मन में अनादि को लेकर अब कोई शिकवा या शिकायत नहीं थी। तो गाइस, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।